कर लूंगा। एक अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत जुनैद बगदादी। और ये हजरत जुनैद बगदादी, अल्लाह ने इनको ये मकाम और मर्तबा कैसे अता फरमाया। ये बहुत बड़े पहलवान हैं और इतने नामी गिरामी पहलवान है। शाही इनका रोब और दबदबा इतना है कि इनके पूरे उस इलाके के अंदर, पूरे उस खित्ते के अंदर किसी के अंदर इतनी जरूरत नहीं है कि जुनैद के सामने खड़ा हो जाए और जुनैद को कुश्ती में हरा दे। हजरत जुनैद बगदादी, शाही मेला था, ऐलान हो गया कि कुश्ती होनी है और शाही पहलवान है, इसके मुकाबले के लिए कोई निकले। जब जारी बात है, इतना बड़ा मुकाबला था, इतना बड़ा कंपटीशन था, तो फिर इनाम भी उसके मुताबिक रखा गया, मुआवजा भी उसके मुताबिक रखा गया। अब जब इनाम का ऐलान किया गया तो एक कमजोर सा, लागिर सा, नहीफ और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि यूं लगे कि जिस तरह एक सूखा हुआ तीला होता है, एक कमजोर बंदा वो निकला कि मैं जुनैद से कुश्ती लड़ूंगा। अब देखने वाले मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। उन्होंने कहा, तू जुनैद से कुश्ती लड़ेगा जिसको दुनिया के अंदर कोई नामी गिरामी पहलवान और कुश्ती करने वाले नहीं हरा सके, तू हराएगा जुनैद को? उन्होंने कहा, हाँ मैं हराऊंगा जुनैद को। हजरत जुनैद ने भी कहा कि भाई मरना है तो किसी और के हाथों मर, क्यों मेरे जिम्मे लगता है और क्यों मेरे हाथों मरना चाहता है? तुझे तो एक हाथ लग गया जुनैद का तो तूने उठना तो दूर की बात, सांस भी नहीं लेना। लेकिन हजरत जुनैद बगदादी के, अब जब हजरत जुनैद नहीं बने थे, उस वक्त जुनैद पहलवान था, तो जुनैद के करीब जाकर कहने लगे, मुझे पता है तू मुझे हरा देगा, ताकत तेरी इतनी है कि मुझे पता है तू गिरा देगा। तो जुनैद बगदादी कहने लगे कि फिर आया क्यों है जब पता है कि गिरा दूंगा, हरा दूंगा? उसने कहा, मैं एक तो सैयद हूं, दूसरा गरीब हूं, हाथ फैलाना हमारे घराने की रीत नहीं है, हम देते हैं लेते किसी से कुछ नहीं है। तो ये भी मैं चाहता हूं कि लीगली जो कुछ मेरी मदद हो अच्छे तरीके से हो जाए कि मैं तो इसे कुश्ती जीत जाऊं और उस पर मुझे इनाम दिया जाए, मैं मांगने नहीं आया। कहा, फिर क्या चाहते हो? कहा, मैं ये चाहता हूं कि ये कुश्ती तू मुझसे हार जाए। हजरत जुनैद मुस्कुराए। अभी हजरत जुनैद तो नहीं बने थे लेकिन बनने वाले थे। मुस्कुराए, कहने लगे, अगर मैं कुश्ती हार जाऊं तुझे तो इनाम मिल जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? कहा, तू जानता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो तुझे कुछ नहीं दे सकता, लेकिन इतनी बात जरूर है कि जिस नाने का नवासा हूं उसके दरवाजे से कोई खाली लौटा नहीं है। ये मेरा तुझसे वादा रहा, आज तू यहां मेरी मदद कर, कल कयामत के दिन नाने से मदद तुझे मैं लेके दूंगा। हजरत जुनैद ने फरमाया, अच्छा फिर ठीक है। हजरत जुनैद कुश्ती के अखाड़े में आए। आज हजरत जुनैद का अंदाज और है, क्योंकि पहले अपने लिए लड़ते थे, आज अल्लाह और उसके रसूल के लिए लड़े। हजरत जुनैद आए। अब मामला सोच से उलट हो गया कि जब जुनैद ने एक धक्का देना था तो वो गिरना था, लेकिन हुआ ये कि उसने एक धक्का दिया तो हजरत जुनैद पीछे जाके गिर गए। वो हजरत जुनैद के सीने पे आकर बैठ गया। बस वही वो लम्हात थे कि जब वो सैयद जुनैद के सीने पे बैठा था, जिस सीने के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, बस सैयद के कदम लगने की देर थी, रब ने रोशनियां पैदा फरमा दी। हजरत जुनैद गिर गए, लोगों ने शोर डाल दिया, उन्होंने कहा, जी ये धांधली हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बंदा हजरत जुनैद को गिरा दे। फिर खड़े हुए, फिर उसने गिरा दिया, फिर खड़े, क्योंकि खुद जो गिर रहे थे। जब 3 बार गिरे, ऐलान हो गया, इनाम मिल गया, मामलात खत्म हो गए। लेकिन हजरत जुनैद के हवाले से उलमा ने और सूफिया ने यह बात लिखी है कि वो जो अखाड़े के अंदर उतरा था तो जुनैद पहलवान था, लेकिन सैयद के कदम लगने की देर थी। जब अखाड़े से निकला है तो जुनैद बगदादी अल्लाह का वली बन चुका था।